इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से आपको दिक्कत देखने को फेस करना पड़ सकता है आगे। और रही बात कि किन किन वजहों से पीछे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं उसके बाद ज्वाइनिंग रुकी हुई है, ये अभी टाइम रहते हुए अगर आप सुधार कर लेते हो या अगर छोटी मोटी दिक्कत है जिसको लेके अगर आप परेशान हैं, आप पोस्ट प्रेफरेंस से ज़्यादा अगर इन चीज़ों में उलझे हुए हो तो हो सकता है कि आपको क्लैरिटी मिले। इसको शेयर करिएगा और स्टार्टिंग से एंड तक कुछ भी स्किप मत करिएगा, पूरा डिटेल में देखिएगा। मैंने सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर किए, फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने के लिए। गोल्डन बुक के रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट दे दूँ कि काम पूरी तरीके से हो चुका है लगभग, और जिनके रह गए हैं आरटीआई बस उन्हीं का वेट है कि आ जाए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। पूरे स्टेट वाइज वैकेंसी मैंने कल आपको बताई थी कि जिन जिन डिपार्टमेंट के आ गए हैं, आप एक बार को फिर से देख लीजिए। कल एक मैंने सेपरेट वीडियो डाला है इसको लेकर के कि जिन जिन डिपार्टमेंट की स्टेट वाइज वैकेंसी अवेल हो गई है वो एक बार आप देख लीजिए अभी से। बाकी जिनकी रह गई है आते ही गोल्डन बुक में लगा करके आपको दे दी जाएगी। किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी पोस्ट है नीचे रखनी है, एकदम ध्यान से रखिएगा। पीछे सालों में कई सारे कैंडिडेट ने बहुत सारी दिक्कतें फेस करी हैं। मैं चाहता हूं कि वो दिक्कत आपके साथ ना हो या ऐसी गलती आप ना करें। मैं आपको बता दूं कि पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड पेड सर्विस चल रही है। जो लोग भी इनरोल कर लिए हो आप लोगों को कॉल जा चुका है, जो लोग भी लेना चाह रहे होंगे इसमें कॉल पर डिस्कशन रहता है पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। 50 से ज़्यादा डिपार्टमेंट है, सबको बता पाना पॉसिबल नहीं। बाकी वीडियोस में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना बेस्ट हो पाए आपको प्रोवाइड करा दूँ। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया है, वहाँ से या सर्च करके आप ले सकते हो। आप ईमेल कर सकते हो, आप मेरे को ईमेल पे भी आप अवेल कर सकते हो लेकर के। बाकी जो भी बेस्ट है मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। तो सबसे पहले सवाल ये रहता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है। जो लोग नए हो बता दूं मैं आपको कि एसएससी पहले आपसे अभी प्रेफरेंस देगी, मिनिस्ट्री का मतलब मांगेगी। अभी ये क्यों लेट हो रहा है मैं आपको एक अलग से वीडियो करके अपडेट कर दूंगा, लेकिन आप रेडी रहिए अभी फ़िलहाल के लिए कि कभी भी अचानक से नोटिस आएगा, एक हफ्ते के अंदर सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आप एक्टिव भी रहिए और अपनी लिस्ट बना के रखिए। तो पहले आपसे प्रेफरेंस भरवाया जाएगा, उसके जस्ट प्रेफरेंस भरने के करीब 15 दिन के अंदर आप मान के चलो कि रिजल्ट आपका आ जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री मान लेते हैं कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिला या कोई भी मिनिस्ट्री मिली आपको, तो जो भी मिलेगी वहाँ से आपका डीवी कंडक्ट करवाया जाएगा। पहले क्या हुआ करता था 2022 से बात करें पहले की, तो 21 या फिर उससे पहले तो पहले एसएससी डीवी करता था आपका, और वहाँ पर जब डीवी होता था तभी आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया जाता था एंड देन मिनिस्ट्री आपकी करती थी। एसएससी जब कर देती थी तो मिनिस्ट्री बस एक ऊपर ऊपर से डॉक्यूमेंट्स चेक करता था, लेकिन अब ये पावर चला गया है डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के पास। तो ये किया गया बिकॉज यहाँ का टाइम बचाया जाए, लेकिन ये कुछ ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अभी भी पीछे के एग्ज़ाम्स की बात करें तो कैंडिडेट 8 महीने 9 महीने से वेट कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग का, तो ये कुछ फ्रूटफुल अभी तक दिखाई दे नहीं रहा है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स में पहले 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर। सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है कि खुद का नाम या माता या पिता के या फादर मदर के नेम के स्पेलिंग को लेके बहुत ज़्यादा रहता है। स्पेस की दिक्कत सबसे कॉमन रहती है, सरनेम है नहीं है आपकी किसी डॉक्यूमेंट में। इसका सिंपल सा रहता है सोल्यूशन कि आप एफिडेविट बनवा लीजिए जो भी करेक्शन के रिगार्डिंग है। अगर किसी की नज़र पड़ती है स्पेस पर या सरनेम पर तो आप बता देंगे कि उसके रिगार्डिंग आपने एफिडेविट बनवा रखा है। रोल नंबर गलत भर गया है एप्लीकेशन फॉर्म में या परसेंटेज गलत भर गया है, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको इसको लेके। आपका जब अटेस्टेशन फॉर्म आता है तो आप वहाँ पर अपनी सारी डिटेल अपडेट कर दीजिएगा। जो आप अटेस्टेशन फॉर्म में भरेंगे, एक अलग से फॉर्म आता है ज्वाइनिंग के टाइम पर, तो जो डिटेल आप वहाँ भरेंगे वही आपका माना जाता है, और ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है। अगली चीज़ रहती है कि सर मेरा ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है 10th का वो खो गया है, डुप्लिकेट बनवाया है, डुप्लिकेट में डेट बाद की पड़ी है। कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपके पास डुप्लिकेट है तो अगर वो मैनुअली बना हुआ है तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल है। 12th की अगर हम बात कर लें तो 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट की बात करें तो सेम इशू वही रहता है कि सर नेम स्पेलिंग, देखो नेम का फादर के नेम का जो मैचिंग होती है वो क्लास 10th से होती है और डेट ऑफ बर्थ का क्लास 10th से होता है। 12th आपका चेक किया जाएगा, 12th बेस्ड पर ये है आपका। अगर किसी ने ठीक से चेक किया और सेम प्रॉब्लम रहा नेम के स्पेलिंग का, मदर के नेम के स्पेलिंग का आपके, तो उसके लिए भी सेम इशू है कि आप अगर कोई भी दिक्कत है एफिडेविट बनवा के रखिए आप, राइट। और ये दिक्कत रहता है कि सर मैंने 12th की जगह पर ग्रेजुएशन यानी वो डिप्लोमा किया, पॉलीटेक्निक कर रखा है, तो उस केस में क्या है, तो अगर आपने पॉलीटेक्निक किया है तो वो आपका एक्सेप्टेबल है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये भी खो गया, अगर आपने डुप्लीकेट बनाया है जिस पे डेट बाद की प्रिंट हुई है, तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आपका ईयर मान लो उस पर प्रिंट होगा, ईयर से काम हो जाएगा। 2014 में किया है, 15 में, 16 में, जब भी किया है आपका वो ईयर जो छपा रहेगा उससे काम हो जाएगा। ग्रेजुएशन की बात करें, कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि 12th बेस एग्ज़ाम में क्या ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ध्यान सुन लीजिए, अगर आपने कर रखा है तो आपको डिपार्टमेंट को ये बताना ज़रूरी है, या अगर पढ़ाई चल रही है ग्रेजुएशन की, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो, तो भी आपको डिपार्टमेंट को बताना है, राइट। अगर आप कुछ भी छुपाएंगे, बाद में मान लेते हैं कि उसी डिपार्टमेंट में आप कंटिन्यू कर रहे हैं और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आपने अगर नहीं बताया है तो एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन रहती है, तो आप उस फॉर्म के लिए प्रॉब्लम कर सकता है डिपार्टमेंट आपको, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन चल रहा है तो ये भी आपको डिपार्टमेंट को बताना है, बिकॉज अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई और नौकरी दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तो अगर आप पढ़ाई चल रहा है आपका, तो मिनिस्ट्री को या डिपार्टमेंट को बताना रहेगा। और इसका क्या प्रोसीजर है मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ। अगर किसी सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं, अगर बीटेक किया आपने या आपने कोई ग्रेजुएशन का कोर्स किया जहाँ सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है, अगर कोई नहीं मिल रहा है तो भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कंसोलिडेटेड यानी इकट्ठे वाला मार्कशीट है तो भी काम चल जाएगा, या फाइनल ईयर की मार्कशीट से भी काम हो जाएगा। रोल नंबर या परसेंटेज अगर आपने गलत भर दिया है, राइट, ग्रेजुएशन का, तो वो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी जब अटेस्टेशन फॉर्म आएगा तब आप इसको सुधार सकते हो। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, कई सारे लोग आप में से ये शायद नहीं जानते होंगे कि मार्कशीट अलग मिलती है और सर्टिफिकेट अलग मिलता है, राइट। तो इसको अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। कई सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के कई सालों के बाद आपका डिग्री सर्टिफिकेट देते हैं। ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कहिए या डिग्री सर्टिफिकेट, एक ही चीज़ है। तो अगर आपका नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, एक प्रोविजनल मिलता है, और जब आपका ओरिजिनल मिलेगा तब आप मिनिस्ट्री को दे दीजिएगा। प्रोविजनल से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और जो आपका ये इशू रहता है, आपका जो इस पे जो डेट पड़ता है, कई लोगों को परेशानी रहती है कि सर ये अभी लेटेस्ट का है, वो बहुत पहले का है। इससे कोई परेशान होने का ज़रूरत नहीं है आपका, बिकॉज जो कट ऑफ डेट देखी जाती है आपकी, वो 12th के बेस पर देखी जाती है। अगर आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर ग्रेजुएशन पढ़ाई चल रही है, सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है आपका, तो आप मिनिस्ट्री को बता ज़रूर दीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर एग्ज़ाम पास है, मान लीजिए अगर आपका सेकेंड ईयर का पेपर होने वाला है, तो उसका एग्ज़ाम दे करके आप देने के लिए आप एक्सटेंशन ले सकते हो। बहुत सारे मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा रिज़ल्ट आने के बाद। अगर आपका कोई ऐसा मैटर फंसता है तो मैं आपको बता दूंगा कि एक्सटेंशन के रिगार्डिंग कैसे मेल कर सकते हैं आप डिपार्टमेंट को, और उस आधार पर आपको एक्सटेंशन 2-3 महीने का मिल जाएगा, राइट। और अगर आप नए साल के, मान लो आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो रहा है इस साल, थर्ड ईयर आपका बिल्कुल फ्रेश है, तो आप वो अपने यूनिवर्सिटी में बात करके, राइट, वो जो तीसरा ईयर है उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करवा लेंगे। आपको जो डिग्री मिलेगी वो रेगुलर का ही मिलता है, ये प्रोविज़न होता है अगर आपकी नौकरी लग जाती है इधर तो, राइट। और जब एग्ज़ाम देने का टाइम होगा तो मिनिस्ट्री से आप छुट्टी लेके जा सकते हो। मिनिस्ट्री आपको एनओसी दे देगा कि हाँ आप जाकर के एग्ज़ाम दे सकते हो। एनओसी के लिए आपको मिनिस्ट्री को इंटीमेट यानी कि बताना पड़ेगा, ज़रूरी है बताना, वरना वो आपको एग्ज़ाम देने के लिए परमिशन नहीं करेगा, बिना बताए आपको जाना पड़ सकता है, राइट। बात करते हैं कास्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। SC/ST के लिए सेंटर और स्टेट दोनों ही फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है। हिंदी में बना हुआ है, इंग्लिश में बना हुआ है, दोनों चलेगा, कितना भी पुराना होगा कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ डेट को लेके बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में मेंशन किया होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका कितना भी पुराना रहेगा वो चल जाएगा। अगर आपके पास इंटर वाला फॉर्मेट नहीं है, इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। SC/ST का जो फॉर्मेट है, आपका जो भी स्टेट का फॉर्मेट है उसके आधार पर आप सेंटर वाला बनवा लीजिएगा, टाइम है आपके पास तो, ताकि आप पैनिक सिचुएशन में नहीं रहेंगे। OBC की बात कर ले तो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहती है उसे 3 साल पहले का मिनिस्ट्री या पहले SSC भी वैलिड मानती थी। कुछ मिनिस्ट्री ऐसे हैं जो अभी लेटेस्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, वहाँ पर केवल 1 साल पहले का कट ऑफ डेट का, यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी उससे 1 साल पहले तक का ही वैलिड मान रहे थे। जिनका भी क्रूशियल डेट का नहीं था उनका मतलब प्रोविजनल डाल करके ज्वाइनिंग करवाई गई है। और प्रोविजनल में वेरिफिकेशन कैसे होता है मैंने कई वीडियो डाले हुए हैं, आपको बस सिंपल से बता दूं कि आपके डॉक्यूमेंट्स को जहां से बना हुआ है वहां पर भेजा जाता है क्रॉस चेक करने के लिए, और इंटरनली ये काम होता है। जब वहां से वेरीफाई होके आ जाता है देन आपको पार्ट 2 ऑर्डर यानी कि आपके कन्फर्मेशन ऑर्डर आपको दिया जाता है, राइट। एक सवाल बड़ा कॉमन सा है कि आपने जनरल की कट ऑफ क्लियर की हुई है, OBC से हैं आप, राइट, रिजर्व कैटेगरी से आप, तब भी दिखाना पड़ेगा। देखो यार, अगर आपका कास्ट OBC या SC/ST या EWS है, अगर आपने जनरल की कट ऑफ क्लियर की है, मिनिस्ट्री को इन सब चीज़ों के नॉलेज नहीं रहता कि कट ऑफ आपका किससे क्लियर हुआ है,
भले आपके रिजल्ट में ये लिखा रहता है यूआर, लेकिन वो बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं वहाँ पर कि क्या आपने सारे टीयर क्लियर किए हैं कि नहीं किए हैं, राइट। दूसरी चीज़ ये भी है कि आगे जब प्रमोशन होता है डिपार्टमेंट के अंदर, तो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का बेनिफिट रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई पुराना डॉक्यूमेंट्स भी है तो भी आप दे दीजिएगा। बाकी जनरल में जो यूआर में शिफ्ट करने का अगर कट ऑफ क्लियर है, अगर आपका नहीं है, गलती से भर गया है, तो अब ये मिनिस्ट्री के पास पावर रहती है, वो आपको केस जो है वो रेफ़र कर सकती है एसएससी को, या फिर अगर वो समझदार मिनिस्ट्री है जो कि आप पाओगे कि मैक्सिमम डिपार्टमेंट के पास जानकारी की कमी रहती है, राइट। इस वजह से क्या पहले एसएससी को ये सब चीज़ें पता थी, तो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी को जनरल में शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं थी। जब से मिनिस्ट्री के पास गई है तो जानकारी के अभाव की वजह से कुछ डिपार्टमेंट सेम डॉक्यूमेंट से ज्वाइनिंग करा देते हैं, कहीं पर नहीं हो रही है, राइट। तो वो चीज़ें बाकी मैं कवर करते आ रहा हूँ, और कोई भी दिक्कत किसी तरह की रही कमेंट सेक्शन में डालिएगा, घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। ईडब्ल्यूएस की बात करें, केवल फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर देखती है मैक्सिमम मिनिस्ट्री। कुछ मंत्रालय, मैं आपको बताता हूँ, कुछ मिनिस्ट्री, अभी रिसेंट में आपको एक केस बताता हूँ कि क्या हुआ है वहाँ पर, कि कुछ मंत्रालय कट ऑफ डेट भी देख रहे हैं। कट ऑफ डेट मतलब जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उससे पहले का मांग रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में पढ़ोगे तो उन्होंने पढ़ लिया और उसकी वजह से उनका जो डिमांड है वो कट ऑफ डेट के पहले का है, राइट। एक कैंडिडेट का भी कुछ दो तीन दिन पहले मैसेज आया था कि सीजी अकाउंटेंट की पोस्ट आती है, सीजीएल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस शायद मिला हुआ है उनको। तो वहाँ पर उन्होंने, मंत्रालय ने सेम है और सेम इशू उठाया है, और इसकी वजह से उनकी डोजियर को, यानी उनकी फ़ाइल को एसएससी को भेजा है कि क्या करना है उस केस में, और अभी उनका ज्वाइनिंग ऑन होल्ड रखा हुआ है, राइट। और फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर अगर हम बात करें सीएचएसएल 2023 के लिए, तो फाइनेंशियल ईयर देख लीजिए, वैलिड ईयर देख लीजिए, ये रहेगा आपका। और बाकी और भी कोई इसमें दिक्कत है आपका, आप कमेंट में डालिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा इसका रिप्लाई करने के लिए। सवाल ये उठता है कि ज्वाइनिंग क्यों रुकता है या क्यों डिले देखने को मिलता है। देखिए, पहला जो कारण होता है कि अगर आपके डोजियर में कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है। देखो, डॉक्यूमेंट क्या होता है, जब आप एसएससी के एग्ज़ाम देने जाते हो टीयर 1 टीयर 2, तो वहाँ पर एक कमीशन कॉपी आपसे भरवाई जाती है। ये कमीशन कॉपी एसएससी, जो भी आपका मंत्रालय आपको मिलेगा, उसको एक फ़ाइल में बना कर भेजती है। तो अगर ये कोई कमीशन कॉपी मिसिंग है तो आपका डिपार्टमेंट आपकी जो ज्वाइनिंग है वो होल्ड कर देता है और आपकी फ़ाइल को एसएससी के पास भेजता है कि ये आप डॉक्यूमेंट पूरा करके दीजिए। गलती इसमें आपकी नहीं है, मंत्रालय की भी गलती नहीं है, एसएससी की तरफ से कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डाउट रहता है कि जैसे आपके फ़ोटो मिसमैच नहीं हो रहा है, सिग्नेचर में मिसमैच हो रहा है, तो भी आपके वेरिफिकेशन के लिए आपके कैंडिडेचर को वो आपके एसएससी को, हेडक्वार्टर को भेजती है कि इनका कुछ सस्पिशियस है, आप एक बारी को कंफर्म करके दीजिए। अभी मैंने कास्ट वाला बताया है कि कास्ट वाले में जो भी क्रूशियल डेट मंत्रालय देख रही है, ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो उस केस में भी डोजियर एसएससी को भेजा गया है कि आप इस केस का बताइए कि क्या रेफ़र करना है, क्या नहीं करना है, और जब वहाँ से कंफर्मेशन आ जाएगा देन आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट। इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो कर दूंगा कि कैसे फाइल मूव होता है, वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, और फिर कैसे 1% भी घबराने की ज़रूरत नहीं, ज्वाइनिंग आपका नहीं रुकेगा। मैंने बड़े कॉम्प्लिकेट केसेस देखे, मैंने 5-6 सालों में 1-1 साल तक की ज्वाइनिंग रुकी हुई देखी है पीछे के एग्ज़ाम्स में, जहाँ पर बस जानकारी की कमी की वजह से 1-1 साल तक लटकाया गया है कैंडिडेट को और बाद में ज्वाइनिंग दी गई है। डॉक्यूमेंट एक बार एसएससी के लिस्ट में नाम आ गया तो आप बस इतना दिमाग में रखिए कि डॉक्यूमेंट्स में, नाम में, परसेंटेज में, क्रूशियल डेट वेट कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगली बात, अगर किसी मिनिस्ट्री में वैकेंसी निकाली है और बाद में जब रिज़ल्ट आ जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है और वैकेंसी आपकी उस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं रहती है, या फिर मिनिस्ट्री ये कहती है कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, मैंने आपको पीछे की वीडियोस में बताए हैं ऐसे इंसिडेंट हुए, तो उस केस में भी आपकी ज्वाइनिंग रोक दी जाती है और डोजियर को एसएससी को भेजा जाता है। एसएससी आपके डोजियर को अगर मंत्रालय कैंसिल करती है तो रीअलोकेट करती है। रीअलोकेट कैसे करती है उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको 2-3 दिन पहले वीडियो डाला था कि क्या प्रोसीजर रहता है और देन आपका, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है, बहुत भागा दौड़ी होती है, मेंटल आपका बहुत वो ख़राब होता है, राइट। बाकी आप अपडेटेड रहिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस में एक एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो बातें बताई जा रही है आप खुद भी क्रॉस, ऐसे नहीं कि आँख बंद करके भर दीजिए। मैंने कहा है आपको बार बार हर वीडियो में कि नंबर आपके हैं, मार्क्स आपके हैं, तो पोस्ट आपको लेनी है, आपको पूरी ध्यान से समझ करके ही भरना है। जो भी बेस्ट हो पाएगा मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। बाकी कोई डाउट है तो आप एक बार को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा।